गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्कॉलर एजुकेशन के वीडियो लेक्चर 15 में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम मार्केटिंग एंड कस्टमर वैल्यू के रिलेशनशिप के बारे में सीखेंगे। देखिए, जो स्लाइड नंबर 1 है, इसमें मार्केटिंग एंड कस्टमर वैल्यू को 5 टॉपिक्स के अंदर जो है डिफ़ाइन किया गया है कि हाउ मार्केटिंग is delivering superior customer value to the target market। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो टॉपिक है ये स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग से रिलेटेड है। और स्ट्रैटेजिक जो मार्केटिंग है, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो कैसे मार्केटिंग मैनेजर सुपीरियर कस्टमर वैल्यू क्रिएट करते हैं, तो इस मार्केटिंग और कस्टमर वैल्यू के रिलेशनशिप को हमने 5 सब पॉइंट से सीखना है। तो सबसे पहला, जो मार्केटिंग एंड कस्टमर वैल्यू इज़ अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस। एक मार्केटिंग फर्म कैन क्रिएट कस्टमर वैल्यू थ्रू द वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस। सेकंड है वैल्यू चेन, हाउ ए मार्केटिंग फर्म कैन क्रिएट कस्टमर वैल्यू थ्रू द वैल्यू चेन। थर्ड वन इज कोर कंपिटेंसीज ऑफ द मार्केटिंग फर्म। फोर्थ वन इज होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट या ओरिएंटेशंस एंड कस्टमर वैल्यू। एंड लास्ट वन इज व्हाट इज द सेंट्रल रोल ऑफ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग इन क्रिएटिंग कस्टमर वैल्यू। तो हर एक इस टोटल टॉपिक को हमने 5 पार्ट्स में कवर करना है और इन 5 पार्ट्स के लिए हमारा एक सेपरेट वीडियो है। तो इसलिए वीडियो नंबर 15 से हम स्टार्ट करेंगे, जो कि मार्केटिंग एंड कस्टमर वैल्यू डिफाइनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द टू थ्रू द वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस। तो वीडियो लेक्चर 15 वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस पर है, 16 वैल्यू चेन के ऊपर, 17 कोर कॉम्पिटेंसीज, लेक्चर नंबर 18 ए होलिस्टिक मार्केटिंग ओरिएंटेशंस एंड कस्टमर वैल्यू, एंड लास्ट वन इज सेंट्रल रोल ऑफ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। तो वीडियो लेक्चर 19 विल कवर दिस पॉइंट। तो सबसे पहला देखिए, एज यू नो व्हाट इज मार्केटिंग। मार्केटिंग इन्वॉल्व्स सेटिस्फाइंग कस्टमर नीड्स एंड वांट्स। द टास्क ऑफ एनी बिजनेस is to deliver customer value at a profit. A company will run a business, तो बिजनेस का मेन पर्पज क्या है? डिलीवरिंग द कस्टमर वैल्यू एट ए प्रॉफिट वाइल बीइंग सोशली रिस्पॉन्सिबल। तो बिजनेस मस्ट फुलफिल इट्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आल्सो। बट इन ए हाइपर कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी विच इज हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ रैशनल बायर्स, और जो रैशनल जो बायर्स हैं दे आर हैविंग वेरी वाइड चॉइसेस इन द मार्केट। सो ए कंपनी कैन विन ओनली बाय फाइन ट्यूनिंग वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस। बहुत ही परफेक्ट वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस यदि कंपनी के पास है तो कंपनी आसानी से टारगेट मार्केट को विन कर सकती है, एनफ प्रॉफिट कमा सकती है और ग्रोथ ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकती है। तो इसलिए वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस के ऊपर कंपनी फोकस करेगी। कंपनी विल चूज ए सुपीरियर वैल्यू, कंपनी विल प्रोवाइड ए सुपीरियर वैल्यू एज वेल एज ए कंपनी विल कम्युनिकेट सुपीरियर वैल्यू टू द टारगेटेड कस्टमर्स। नाउ व्हाट इज द ट्रेडिशनल व्यू ऑफ मार्केटिंग? ट्रेडिशनल व्यू ऑफ मार्केटिंग इज दैट द फर्म मेक्स समथिंग एंड देन सेल्स इट। इसका मतलब क्या है? मेकिंग द गुड्स and selling the goods. So firstly company will manufacture the products and then company will try very hard to sell the goods to the customer. So as per this traditional view of marketing, marketing take place in the second half of the process. तो ये आपको जो फर्स्ट हाफ इसका क्या है और सेकंड हाफ क्या है, तो फर्स्ट हाफ का मतलब क्या है कि फर्स्ट हाफ में हम गुड्स की प्रोडक्शन करेंगे, तो गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस किया जाता है। इन द सेकंड हाफ ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ विल
concentrate on marketing aspect. So companies that describe to this view have the best chance of succeeding in economies characterized या marked by goods shortages. जिन अर्थव्यवस्थाओं में goods की कमी होती है, goods शॉर्टेज है, वहाँ पर कंपनीज गुड्स का प्रोडक्शन करेगी और गुड्स को सेल कर सकती है आसानी से, क्योंकि कंज्यूमर्स आर नॉट बिजी अबाउट क्वालिटी ऑफ द गुड्स, फीचर ऑफ द गुड्स और स्टाइल ऑफ द गुड्स। उनको सिर्फ गुड्स परचेज करनी होती है अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी फीचर्स क्या है, वो उसके ऊपर फोकस नहीं करते। ओके, जैसे आप इन्फीरियर गुड्स की बात कर लीजिए, जो बहुत ही पोअर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी है, बहुत जो गरीब जो लोग हैं, उनके लिए वीट अनाज की क्वालिटी मैटर नहीं करती, उनके लिए अनाज होना ही अपने आप में एक लग्जरी आइटम है। ओके, तो इसलिए जिन अर्थव्यवस्थाओं में गुड्स की शॉर्टेजेस हैं, पुअर कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ पर एक कंपनी गुड्स का प्रोडक्शन कर सकती है और फिर उस गुड्स को सेल कर सकती है आसानी से। ओके, तो ये आप पॉइंट्स आप देखिए, अंडरस्टैंड कर लीजिए। उसके बाद जो है ये ट्रेडिशनल व्यू ऑफ द बिजनेस प्रोसेस दैट विल नॉट वर्क इन इकोनॉमीज़ वेयर बायर्स फेस अबंडेंट चॉइसेस। जहाँ पर बायर्स रेशनल नेचर के हैं, जिनके पास गुड्स की चॉइसेस ज़्यादा हैं, जो क्वालिटी के ऊपर फोकस करते हैं, जो सुपीरियर प्रोडक्ट प्रेफर करते हैं। ओके, तो इसलिए वहाँ पर ट्रेडिशनल व्यू ऑफ मार्केटिंग नहीं चलेगा। तो इसलिए एक कंपनी अपनी मास मार्केट को माइक्रो मार्केट्स में डिवाइड कर देगी। तो इसलिए मास मार्केट इज़ एक्चुअली ब्रेकिंग इनटू वेरियस माइक्रो मार्केट्स। जैसे एक मार्केट्स को आपने 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सो इसलिए ईच जो मार्केट है विद इट्स ओन वांट्स, परसेप्शंस, प्रेफरेंसेस एंड बाइंग क्राइटेरिया। तो ईच माइक्रो मार्केट की अपनी कुछ ज़रूरतें होती हैं, उसमें कस्टमर्स का अपना एक सेपरेट परसेप्शन होता है, उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है, और उनका एक बाइंग क्राइटेरिया रहता है कि हर एक बायर्स का अपना एक परचेजिंग पावर है। नेक्स्ट इज़ स्मार्ट कॉम्पिटिटर। ध्यान दीजिए, स्मार्ट कॉम्पिटिटर मस्ट डिज़ाइन एंड डिलीवर ऑफरिंग फॉर वेल डिफाइंड टारगेट मार्केट्स। देखिए, जो डिज़ाइनिंग द मार्केट ऑफरिंग, डिलीवरिंग द मार्केट ऑफरिंग, बट फॉर विच या व्हाट टाइप ऑफ मार्केट। तो फर्स्टली ए कंपनी विल आइडेंटिफाई इट्स टारगेट मार्केट, और हर एक माइक्रो मार्केट का अपना एक सेपरेट फीचर है, जैसे ऊपर के पॉइंट में हमने बताया हुआ है। तो इसलिए एक स्मार्ट जो कॉम्पिटिटर होता है दैट मस्ट डिज़ाइन एंड डिलीवर ऑफरिंग्स फॉर वेल डिफाइंड टारगेट मार्केट्स। So this realization inspired a new view of business processes that places marketing at the beginning of a planning. तो ये जो व्यू पॉइंट है बिजनेस का मार्केटिंग के प्रति, तो एज पर दिस व्यू पॉइंट ऑफ बिजनेस, मार्केटिंग विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड मार्केटिंग इज नेवर एंडिंग आफ्टर डिलीवरिंग द गुड्स आल्सो, इट इज़ रिमेन इन कंटिन्यूएशंस। ओके, तो इसलिए कोई भी बिजनेस एक्टिविटी हम स्टार्ट करेंगे तो उसकी जो शुरुआत हमने मार्केटिंग से करनी है। ओके, तो इंस्टीड ऑफ एम्फेसाइजिंग मेकिंग एंड सेलिंग, जो कि जैसे ट्रेडिशनल व्यू ऑफ मार्केटिंग हमने पढ़ा, मेकिंग द गुड्स एंड देन सेलिंग द गुड्स, न्यू व्यू ऑफ बिजनेस इज बिजनेस टुवर्ड मार्केटिंग is companies now see themselves as a part of value delivery process. So companies are part of a value delivery process. हमने इस पिक्चर को देखिए आप, इस फिगर 2.1 में 2 व्यूज़ ऑफ द वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस आर देयर। ऊपर के पार्ट में ट्रेडिशनल फिजिकल प्रोसेस सीक्वेंस है, पहले मेक द प्रोडक्ट देन सेल द प्रोडक्ट। दिस इज़ द ट्रेडिशनल व्यू ऑफ मार्केटिंग। मेकिंग द गुड्स, जैसे डिज़ाइन द प्रोडक्ट, प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल एंड इनपुट्स, देन फाइनली प्रिपेयर और मेक द कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स, देन सेल द प्रोडक्ट। तो कंपनी विल फिक्स इट्स प्राइस, कंपनी विल मेक सेल्स एफर्ट्स, कंपनी विल एडवर्टाइज द प्रोडक्ट, कंपनी विल डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट with the help of intermediaries, and lastly company will offer customer service, आफ्टर सेल सर्विस आप इसको बोल सकते हैं। बट जो न्यू व्यू ऑफ बिजनेस जो है उसमें स्टार्टिंग कहाँ से, वैल्यू क्रिएशन एंड डिलीवरी सीक्वेंस। कंपनी विल फोकस
ऑन वैल्यू क्रिएशन एंड वैल्यू डिलीवरी। तो इसके 3 पार्ट है, चूज द वैल्यू, सेकेंड फेज इज प्रोवाइड द वैल्यू एंड थर्ड इज कम्युनिकेट द वैल्यू। तो चूजिंग द वैल्यू, प्रोवाइडिंग द वैल्यू एंड कम्युनिकेटिंग द वैल्यू। तो चूजिंग द वैल्यू में 3 मेन पॉइंट हैं। सबसे पहला क्या है, कस्टमर सेगमेंटेशन। ध्यान दीजिए, एसटीपी की बात कर रहा है यहाँ पर। पहले सेगमेंटेशन, देन मार्केट सिलेक्शन एंड फोकस। STP segmentation, then target, market selection and focus means market target, and then is value positioning means STP segmentation, targeting and positioning. So STP के नीचे देखिए ये क्या लिखा है, strategic marketing. तो what is strategic marketing? Strategic marketing is related with segmentation, targeting and positioning, which are 3 components of choosing the value. नेक्स्ट इज़ प्रोवाइडिंग द वैल्यू, जिसमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है, सर्विस डेवलपमेंट है, प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट, सोर्सिंग एंड मेकिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड सर्विसिंग, एंड लास्ट इज कम्युनिकेटिंग द वैल्यू विद द हेल्प ऑफ सेल्स टीम, विद द हेल्प ऑफ सेल्स प्रमोशन टूल्स लाइक एडवर्टाइजिंग। ओके, तो इस वैल्यू क्रिएशन एंड डिलीवरी सीक्वेंस को 3 फेजेज हैं, चूजिंग द वैल्यू, प्रोवाइडिंग द वैल्यू एंड कम्युनिकेटिंग द वैल्यूज। लास्ट 2 steps, last 2 phases, providing the values and communicating the value, are part of the tactical marketing. तो आप इसका सोर्स देख लीजिए, माइकल जे लैनिंग, एडवर्ड जी माइकल्स, ए बिजनेस इज ए वैल्यू डिलीवरी सिस्टम, ये इसका टाइटल है और ये इसके 2 ऑथर हैं। तो इसलिए देयर आर द 2 व्यूज ऑफ द वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस। So value creation and delivery sequence can be divided into 3 phases. First phase I mentioned you, choosing the value represents the homework marketing. तो choosing the value को आप homework marketing कह सकते हैं, and that must do a company must do before any product development. Before any product exists in the target market, तो a company will choose the value. तो the marketing staff must segment that market, जैसे हमने बताया STP, segment the market, select the appropriate target market for the purpose of emphasizing on it and developing the market offering, value positioning. So the formula STP is the essence of strategic marketing. So once the business unit has chosen the value, the second phase is providing the value. So how a company will provide the value in the target market? So marketing must determine specific product features, प्राइसिस एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप इसको समझ सकते हैं कि इट इज़ 4 P's ऑफ मार्केटिंग। द थर्ड फेज इज कम्युनिकेटिंग द वैल्यू बाय यूटिलाइजिंग द सेल्स टीम एफर्ट्स, सेल्स प्रमोशन टूल्स लाइक एडवर्टाइजिंग एंड अदर कम्युनिकेशन टूल्स टू अनाउंस एंड प्रमोट द प्रोडक्ट। सो ईच ऑफ दीज वैल्यू फेजेस, choosing, providing and communicating, has cost implications also for a firm. So it is also the case that value delivery process starts before there is a product and continues while it is being developed and after it becomes available. So the value delivery process is a 3 phases process, starting from choosing the value, providing the value and communicating the values. So London Business School, Nirmalya Kumar has put forth a 3V approach to marketing. तो निर्मल्या कुमार के हिसाब से 3V अप्रोच के 3 पॉइंट क्या हैं। उसने सबसे पहले पहला पॉइंट क्या बताया, डिफाइन द वैल्यू सेगमेंट, जो STP को डिफाइन करता है, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग। सो डिफाइन द कस्टमर, डिफाइन द कस्टमर्स नीड्स एंड वांट्स। सेकेंड इज डिफाइन द वैल्यू प्रपोजिशन, व्हाट बेनिफिट्स ए कंपनी विल ऑफर थ्रू इट्स मार्केट ऑफरिंग टू द कस्टमर्स। एंड लास्ट है डिफाइन द वैल्यू नेटवर्क डैट विल डिलीवर द प्रोमिस्ड सर्विसेज। सो वैल्यू नेटवर्क में कंपनी के जो पार्टनर जो हैं उन सभी के ऊपर फोकस करना है, जितने भी इंटरमीडियरीज हैं लाइक रिटेलर्स, होलसेलर्स। डार्टमाउथ फ्रेडरिक वेबस्टर व्यूज मार्केटिंग इन टर्म्स ऑफ, इस डार्टमाउथ फ्रेडरिक वेबस्टर ने भी 3 स्टेप्स बताए हैं मार्केटिंग को लेके। वैल्यू डिफाइनिंग प्रोसेस, तो एक कंपनी वैल्यू को कैसे डिफाइन कर सकती है, तो कंपनी विल डू मार्केट रिसर्च, कंपनी विल डू सेल्फ एनालिसिस। ओके, तो मार्केट रिसर्च एंड कंपनी सेल्फ एनालिसिस विल बी पार्ट ऑफ द वैल्यू डिफाइनिंग प्रोसेस। सेकंड इज वैल्यू डेवलपिंग प्रोसेस,
इंक्लूडिंग न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, सोर्सिंग स्ट्रैटर्जी, कहाँ से हम रॉ मटेरियल ले सकते हैं, वेंडर सिलेक्शंस, एंड थर्ड वन इज वैल्यू डिलीवरी प्रोसेसेस जैसे एडवर्टाइजिंग एंड मैनेजिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये दो निर्मल्य कुमार का व्यू पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द मार्केटिंग एज ए कस्टमर वैल्यू प्रोसेस, और डार्टमाउथ फ्रेडरिक वेबस्टर व्यूज मार्केटिंग इन टर्म्स ऑफ कस्टमर वैल्यू। तो दोनों का अपना अलग अलग व्यू पॉइंट है। सो थैंक यू वेरी मच। तो इन द नेक्स्ट वीडियो विच इज़ related to understand the whole concept, that is the value chain, तो इस नेक्स्ट वीडियो हम वैल्यू चेन के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।